जय हिंद दोस्तों। आइए प्रश्नोत्तरी का दूसरी कड़ी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्नोत्तरी जिसमें कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हैं। शुरुआत किया जाए। पहला वाला जो भाग हमने पढ़ाया था तो उसको आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसी तरह से आप लोगों को आज 45 क्वेश्चन आंसर हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं बच्चे। सबसे बड़ा स्तनधारी। सबसे बड़ा स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब क्या है कि जो संतान पैदा करता है, जो बच्चा पैदा करता है और बच्चा पैदा करके क्या करता है, दूध पिलाता है। तो वो है सबसे बड़ा स्तनधारी। क्या है? नीली व्हेल। यह विश्व का सबसे बड़ा जीव भी है। दूसरी बात, दूसरा क्या है? सबसे भारी स्तनधारी। सबसे भारी स्तनधारी जो है वो नीली व्हेल ही है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी क्या है, तो वो नीली व्हेल बताना है। सबसे भारी क्या है, तो वो भी क्या है, नीली व्हेल ही है। और विश्व का सबसे बड़ा जीव क्या है, तो आप बताएंगे क्या? नीली व्हेल, जो कि स्तनधारी है लेकिन मछली है। आइए, सबसे बड़ा प्राइमेट, नाम है उसका गोरिल्ला। बंदरों की प्रजाति है। सबसे बड़ा जो प्राइमेट है, एक प्राइमेट होता है, एक नॉन प्राइमेट होता है। तो सबसे बड़ा प्राइमेट क्या है? गोरिल्ला है। क्या है बच्चों? गोरिल्ला। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी, स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी कोशिका इसी के अंडे की होती है। सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन ये अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है, तो वो शुतुरमुर्ग भी है। कीवी है, उसके अलावा एमू है, तो ये सब पक्षियाँ उड़ती नहीं है। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है स्थलीय पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा मोलस्का, मोलस्का ना, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संघ जंतुओं का। तो सबसे बड़ा जो मोलस्का है वो दैत्य, स्क्विड दैत्य है। सबसे बड़ा अंडा क्या है? शुतुरमुर्ग का होता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी वो है हाथी राजा ना। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले ना, गणेश जी का एक प्रतिरूप। तो हाथी सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है। सबसे बड़ा कोरल रीफ ना, जंतुओं का जो डिपोजिशन होता है, जो इकट्ठा होकर आके एक जगह एकत्रित हो जाता है, तो सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे बड़ा तंत्रिका नर्व तो वो है वेगस नर्व। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? वो है तंत्रिका कोशिका। मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? वो है अंडाणु, जिसका निर्माण मादा के अंडाशय में होता है। सबसे छोटा कोशिका क्या है? वो है शुक्राणु, जो पुरुष के टेस्टिस में उसका निर्माण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो तंत्रिका है वो है वेगस नर्व है। सबसे बड़ा आरबीसी होता है एम्फियूमा, मतलब 45 माइक्रोन का होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। यह क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम करता है। यह विटामिन ए का जो है कि संचित करने का काम करता है। यह हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करने में सहायता करता है। यह क्या करता है? अमोनिया को यूरिया के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो अर्थात कह सकते हैं कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। किसके द्वारा बनता है? अमोनिया के द्वारा बनता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है। भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम तारापुर में है, और ये है मुंबई में है। तारापुर है, ठीक, जो मुंबई में है, सबसे बड़ा एक्वेरियम।
एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब क्या होता है? एक्वेरियम का मतलब जिसमें जीवों को जो है पाला जाता है या जीवों को रखा जाता है अध्ययन के लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए बच्चों, भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम तारापुर मुंबई में है। सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर, जो कि ये पड़ता है राजस्थान में, केवलादेव, जिसमें बरसात के समय में जब बरसात वहाँ पर होती है तो वहाँ से सारस आते हैं जो रंग बिरंगी होते हैं। काफ़ी बड़ा अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर, जिसमें कि सारस वगैरह आते हैं, रंग बिरंगी बड़े बड़े चोंच वाले जो सारस होते हैं वहाँ पे आते हैं। तो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं ना जो क्या करते हैं कि माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग ही आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो साइबेरियन है, इसमें साइबेरियन पक्षियाँ आ चुकी होंगी। यहाँ का मौसम क्या है? ठंडा है। तो आगे देखते हैं। सबसे बड़ा जो पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर में है। सबसे बड़ा हृदय जो है वो जिराफ का होता है, और सबसे लंबी गर्दन वाला भी जो है, सबसे लंबी गर्दन और सबसे बड़ा इसका जो है कि जिससे भोजन जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रास नली, सबसे बड़ी इसी का होता है। सबसे बड़ा हृदय जिराफ का। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो नलिका विहीन होती हैं और हार्मोन्स का स्राव करती हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग स्टारलिंगबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया। सबसे बड़ा वर्टिब्रेटा वो है लंबर। क्या है? लंबर। सबसे छोटा स्तनधारी है श्रुयु या फिर छछूंदर, या फिर उन्हें हम मोल्स के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 18 नंबर पे है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। हालांकि इसको मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। तो दुनिया की जो सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड है। ठीक, ये क्या करती है कि परागण क्रिया को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो हमिंग बर्ड। सबसे छोटा एप मतलब लंगूर तो गिब्बन है। सबसे छोटा आरबीसी वो मास्कस डियर का। मास्कस डियर जानते हो ना, डियर का होता है। डियर मतलब हिरन, मास्कस हिरन का। सबसे छोटा प्रोटोजोआ है बैवेरिया। क्या है? बैवेरिया। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत अमीबा आता है, एंटमीबा जिंजेवालिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जिसकी वजह से पेचिस होता है, एंटमीबा जिंजेवालिस की वजह से पायरिया जैसे रोग हो जाते हैं। उसी के अंतर्गत आता है ट्रिपेनोसोमा जिसकी वजह से निद्रालु रोग हो जाता है। उसी के अंतर्गत आता है स्पोरोजोआ जिसकी वजह से हो जाता है मलेरिया, क्योंकि उसमें प्लाज्मोडियम आता है। उसी में आपका पैरामीशियम आता है जो उसकी सबसे सक्रिय प्रोटोजोआ है। सबसे छोटा संघ, जंतुओं का सबसे छोटा संघ क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब पोरी मतलब छिद्र, फेरा मतलब चारों तरफ। ऐसे जीवधारी जिनके शरीर के चारों तरफ क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, उन्हें हम पोरीफेरा में रखते हैं। सबसे छोटा वर्ग क्या है? एम्फीबिया, जिसमें मेढक आते हैं जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, तो उन्हें हम एम्फीबिया। जैसे मगरमच्छ है ना, तो मगरमच्छ जो है वो पानी भी रह लेता है, स्थल पे भी आ जाता है। उसी तरह से जो है कि जैसे मेढक है तो पानी के अंदर भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है, क्योंकि उनके अंदर ये अनुकूलन क्षमता होती है, एडेप्टेशन की क्षमता होती है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा की है। सबसे छोटा बैक्टीरिया क्या है? माइकोप्लाज्मा, जिसको फूट वायरस के नाम माइकोप्लाज्मा जिसको पीपी येलो भी कहते हैं ना। तो सबसे जो छोटा बैक्टीरिया है वो माइकोप्लाज्मा है विश्व का। सबसे छोटा विषाणु क्या है? फूट माउथ वायरस ना, मुंह पका खुर पका जो बीमारी होती है जंतुओं में, ठीक है। तो सबसे छोटा वायरस यही है। और सबसे बड़ा वायरस क्या है? वो है चेचक का वायरस, जिसको बोलते हैं वेरिवोला वायरस। आज आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। जितने भी मैं प्रश्न कराते जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाएं और उसको याद करते जाएं। और आपके कंपटीशन से संबंधित ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग इसको पढ़ते जाएं, सीखते जाएं। और कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। आइए, सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी
मनुष्य ना, होमो सैपियंस, बहुत बुद्धिमान प्राणी है। देखो आज इंसान जो है अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये जिसमें आप देख पा रहे हैं, जिस मोबाइल में देख पा रहे हैं, ये मानव ने ही बनाया। मार्टिन कूपर ने मोबाइल की खोज किया था। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। तो सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य, जो बड़े बड़े जीवों पर क्या करता है? नियंत्रित कर लेता है। वो चीज़ों को गलत भी करता है, उसको सुधारता भी है ना। जैसे क्या करते हैं, पौधों को काटते हैं, फिर बताता है कि भैया पौधों को बचाना भी चाहिए। दोनों काम करता है इंसान। आइए आगे देखते हैं। द्वितीय बुद्धिमान प्राणी है डॉल्फिन। जैसे कि हमारे भारत देश के जो राष्ट्रीय जलीय जीव में सम्मिलित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव को डॉल्फिन की, जो सबसे बुद्धिमान है प्राणी है, जो द्वितीय मनुष्य के बाद आने वाला जो है सबसे बुद्धिमान। सर्वाधिक बुद्धिमान लंगूर वो होता है चिंपैंजी। जो चिंपैंजी होता है वो सबसे बुद्धिमान लंगूर होता है। सबसे व्यस्त अंग क्या है? हृदय है। धक धक धक, एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। इसकी प्रेशर की वजह से जो ब्लड होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। हमेशा व्यस्त। अगर ये व्यस्त है तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपका हृदय व्यस्त है तो आप क्या हैं? स्वस्थ हैं। और लगातार बिना रुके कार्य करता रहता है। तो मनुष्य का जो एक वयस्क में जो है कि एक मनुष्य में जो है कि हृदय की जो गति होती है वो लगभग 70 से 72 बार होता है 1 मिनट में। लेकिन एक शिशु की बात करें, जब वो भ्रूणावस्था में रहता है तो इसका हृदय जो है 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हृदय का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और अंततः बिल्कुल कम हो जाता है। फिर हमें इस धरती से अलविदा कहना पड़ता है। ठीक, आइए इसलिए एक्सरसाइज करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जो खाएं सेहत बनी रहे, और ध्यान रखें अपने हृदय का। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जीवित जीवाश्म। जीवाश्म मतलब क्या होता है? जीवों के मरे हुए अवशेष। मतलब उससे रिलेटेड जो जीव है, जो जीवित जीवाश्म है, वो अभी तक क्या है? लेग्यूलस एक प्रकार का प्राणी है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। मछली का जीवित जीवाश्म क्या है? लैटिमेरिया, जबकि मत्स्य वर्ग में आती हैं ये सब। सरीसृप का जीवित जीवाश्म क्या है? स्फेनोडॉन आता है। क्या है? स्फेनोडॉन। फिर यहां पर देखिए, पैर विहीन छिपकली। वह कौन ना, वह कौन सी कली है जो कभी खिलती नहीं? तो वो है छिपकली। तो पैर विहीन छिपकली जो है वो है ओफियोसोरस। दंत विहीन स्तनधारी क्या है? एकिडना। ठीक, लेकिन एकिडना के हमने बताया था ना, एकिडना के बारे में आप लोगों को, कि यह स्तनधारी तो है लेकिन ये क्या देता है? अंडा देता है। एक ऐसा स्तनधारी जो अंडा देता है। तो दंत विहीन स्तनधारी, इसे चींटीखोर के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में विलुप्त हुआ पक्षी डोडो। हाल ही में बेचारा ये विलुप्त हो गया, और उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, हम ही आप सब लोग हैं, इंसान हैं। क्योंकि धरती से पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसका जो प्रभाव है वो पक्षियों के ऊपर पड़ रहा है। और धीरे धीरे देखो ना, पक्षियाँ क्या हो रही हैं कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनको बचाना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, और सरकार भी इसके लिए कई कदम उठाती है पक्षियों को बचाने के लिए। लेकिन सरकार, जरूरी नहीं कि पूरा कार्य सरकार ही करे। जो इस देश में जनता है, जिस जनता अगर जिम्मेदार हो जाएगी, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अधिकार को जान लेगी, तो भारत देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो ऐसे होता कि अरे ठीक है, चल रहा है, चलने दो, हमसे क्या मतलब, हमारा काम ठीक होना चाहिए बस। तो आइए सब लोग मिलकर देश को आगे ले चलने का काम करें। पक्षियों को बचाएं, पेड़ पौधों को लगाएं, जंतुओं को बचाएं, एक दूसरे में
भाईचारा रखें। आइए देखते हैं। हाल ही में विलुप्त हुआ पक्षी क्या है? डोडो है। जरायुज, जरायुज का मतलब होता है वेजुधारी जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं, तो उन्हें हम जरायुज कहते हैं। तो जरायुज सांप क्या है? वाइपर है, रसेल है और समुद्री सांप है। इसके अलावा है आदिम प्राइमेट, ये है लिम्यूर या लीमर इसे कहते हैं। आदिम आर्थ्रोपोडा क्या है? पेरीपेटस है। आदिम एनिलीडा क्या है? एनिलीडा जिसमें केचुआ आता है, नेरिस आता है, तो वो है पॉलीगैरडियस। पॉलीगैरडियस। आदिम, आदिम मतलब प्राचीन, सबसे प्राचीनतम जीव ना, तो सबसे प्राचीनतम एनिलीडा क्या है? वो है पॉलीगैरडियस। आदिम हेलमेंथीज एक प्रकार की कृमि है जो कि मनुष्य के शरीर में रहता है। तो आदिम सबसे प्राचीन जो कृमि है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। उसको कहीं से काट दो तो उससे एक नया जीव बन जाता है। उसी तरह से मनुष्य के जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ब्रेन में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए देखो, ब्रेन की अगर कोई भी नर्व्स अगर डैमेज हो जाती है तो फिर वो ठीक होने में उसे समय लगता है। फिर आदिम सरीसृप रेंगने वाला ये है स्पेनोडॉन, ये भी एक प्रकार का जीव है। सबसे आदिम, सबसे प्राचीन सरीसृप ये है। आदिम ऐप क्या है? गिब्बन है। तेज दौड़ने वाला स्तनधारी क्या है? चीता। काफी तेजी से उसका मसल्स भी इसके साथ देती है और इस मिस साथ भागता है, उसे शिकार मिल जाएगा। चीता, टाइगर। तेज दौड़ने वाला सांप है मोम्बा, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, सबसे तेज दौड़ने वाला सांप है, बहुत तेजी से भागता है। अजगर बेचारा भारी होने की वजह से बहुत स्लो चलता है, भारी सांप तो वही है ना। तो ये तो रहा आपका प्रश्नों उत्तरी। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लें, याद कर लें और लगातार मेहनत करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगली क्लास का इंतज़ार करें। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।